हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई हो सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और यहाँ पे हम जा रहे थे शादी में। हमको जाना था हाथरस शादी में। तो यहाँ पे मैं बैठी हुई थी, हस्बैंड आगे बैठे हुए थे गाड़ी, मैं पीछे बैठी हुई थी और देख रही थी आगरा का नज़ारा। तो मैंने थोड़ा सा वीडियो शूट किया था। उसके बाद मैं बोर हो रही थी बैठे बैठे, मैं आप लोगों को मेहंदी दिखा रही थी। ये मेहंदी मैंने लगाई, बताना आप लोग कैसी लगाई है। इसके बाद हम गए थे अपने मामी के घर पर। मामी के घर पर जाके हमको पोहा और जलेबी, चाय, बिस्किट, नमकीन ये सब हमने नाश्ता करा था। फिर हम चले गए थे शादी में। शादी में जाके ये कुछ प्रोग्राम चल रहा था, पता नहीं क्या कहते हैं, ऐसे 5 अनाज होते हैं, थोड़ा थोड़ा ले रहे थे सब लोग। ऊपर से दुपट्टा डाला हुआ था, एक दूसरे के लौटा बदल कर रहे थे, मैं देख रही थी। और यहाँ बहुत छोटे छोटे छोटा छोटा ये रोटी बनाने वाला बेलन था, ये थे। और उसके बाद फिर हम गए थे नाश्ता करने के लिए। प्रोग्राम अटेंड किया हमने। ज़्यादा नाश्ता यूँ नहीं किया था, मामी के घर पे करके गए थे। बेड़ई और 2 सैंडविच और बस यही लिया था। उसमें मैंने और हस्बैंड ने दोनों ने साथ में यही खाया था। बस नाश्ता करके हम लोग आ गए हैं। मैं हुई हूँ हल्दी के लिए तैयार। हल्दी के लिए बताना कैसी लग रही है। सब ने येलो येलो कपड़े पहने थे, क्योंकि हल्दी है तो हल्दी में तो येलो ही चलेगा। यहाँ पे आप लोगों से मैं बात कर रही थी, पता नहीं क्या कर रही थी, मैंने आवाज़ म्यूट कर दी है। और फिर हमने शादी में चलते हैं आगे और बहुत इंजॉय करते हैं। बहुत ज़्यादा इंजॉय किया हमने। यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो शूट कर रही थी, मैं देख रही थी। यहाँ पे कितनी अच्छी लोकेशन थी ना ऐसे वीडियो बनाने की, पर हमारे पास इतना टाइम नहीं था, हमने ज़्यादा वीडियो शूट नहीं करा। जो भी करा है थोड़ा वो तो आप लोगों के साथ हमने शेयर कर दिया। फिर मैं चली गई थी पांडा के साथ मस्ती करने। जी पांडा मेरे को बहुत पसंद आया। दूसरा वाला था ना, येलो वाला, वो बिल्कुल ऊधम नहीं कर रहा था, और ये तो बहुत ज़्यादा ऊधम कर रहा था। पांडा मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैंने फ़ोटो भी कराई थी यहाँ पे। और हम लोग बैठे हुए थे, यहाँ पे चल रहा था, यहाँ पे लड़की वाले और लड़का वाले थे, दोनों में वो चल रहा था कि कोल्ड ड्रिंक की बोतल दी थी थम्स अप की, कि कौन जल्दी फिनिश कर देगा। तो बारी बारी सबकी चल रही थी। लड़की एक साइड लड़की वाले थे, एक साइड लड़के वाले थे। दोनों लड़की वाले कम थे, लड़के वाले ज़्यादा थे। फिर भी लड़की वाले जीत गए, क्योंकि क्या है, वो एक लोग ही 6-6 7-7 बार सिप ले रहे थे, और लड़के वालों एक एक 2-2 सिप लेके एक दूसरे को कर रहे थे, अब तुम ले, तो उसमें टाइम खराब हो गया था। फिर लड़की वाले जीत गए थे। यहाँ पे टर्म ऑफ वॉर वाला गेम चल रहा था। यहाँ पे मैं भी थी। एक बार तो मेरे लग गई थी, क्योंकि 2 बार इन्होंने गेम को आउट कर दिया था। फिर ये तीसरी बार में स्टार्ट किया था। तो उसके बाद सब लोग, मतलब 2 बार में हमारी पूरी वो ताकत चली गई ना खींचने, फिर हमें इतनी ताकत नहीं बची थी खींचने, फिर भी हमने पूरा किया था गेम। खेला था। लड़की वाले एक साथ थे, इसमें भी लड़के वाले एक साथ थे। ये मेरे हस्बैंड करें, हस्बैंड के जस्ट पीछे मैं खड़ी हुई हूँ। और यहाँ पे मतलब एक दूसरे स्टार्ट हो रहा है गेम, और एक दूसरे को मतलब देख रहे थे, कोई चीटिंग नहीं कर रही। ये बहुत चल रहा था भाई, चीटिंग कोई ही नहीं कर रहा है। एंड में जाके फाइनली जाके क्या हुआ, इसकी जो एक जगह नॉट बंधी हुई थी ना, वो नॉट खुल गई थी। देख लो खुल गई ना। आधी रस्सी हमारी लड़के वालों की तरफ थी, आधी रस्सी थी लड़की वालों की तरफ, जैसे हम थे लड़के वालों की तरफ से। और ये देखो, ये लगाइए ना गॉगल, ये है दुल्हन, और ये दूल्हे राजा है जो येलो कलर की जैकेट पहने हुए हैं। और यहाँ पर चल रहा है सबकी मस्ती, डांस चल रहा है भाई। डांस तो इतना हुआ था ना जम के, बहुत ज़्यादा डांस किया था। एक इंसान मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होगा जिसने डांस नहीं किया हो, पर इनके लड़के वालों की फैमिली इतनी बड़ी थी ना, तो किसी को डांस करने का मौका मिल ही नहीं रहा था। बहुत बड़ी फैमिली थी इन पे। फिर भी ये बच्चे पांडा के साथ मस्ती कर रहे थे। मुझे पांडा बार बार में इधर के फ़ोटो खिंचाना, पांडे की वीडियो बनाना, यही कर रही थी। यहाँ पे बच्चे देखो कितनी शैतानी कर रहे हैं ना। इसके साथ फिर उसके बाद बारी आती है हल्दी के, जो फूलों की हल्दी थी ना उसकी बारी आती है। यहाँ पे लड़की वाले और लड़के वाले एक तरफ डांस कर रहे थे, मैं भी थी। ये वाला गाना चल रहा था शायद के, लड़का हमारा नहीं होता तो लड़की तुम्हारी कुंवारी रह जाती। ये वाला सॉन्ग कौन सा है, वही वाला चल रहा था। हाँ यहाँ पे चल रहा है। सभी लोग अपनी अपनी मस्ती में हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा। पर मैं आयुष को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था, मैं आयुष को छोड़ के गई थी ऐसे कहीं पे शादी में। तो
मेरे को लग रहा था आयुष होता तो वो भी इंजॉय करता। मैं उसको बहुत याद कर रही। यहाँ पे मेरे हस्बैंड डांस कर रहे हैं और ये हैं मेरे बड़े भैया, मतलब मेरे हस्बैंड के मौसी के बेटे हैं, बड़े हैं। ये दोनों डांस कर रहे थे। तो दोनों का बॉन्ड बहुत अच्छा। भाभी भी बहुत अच्छी हमसे मिली थी। और हस्बैंड डांस करें और मैं डांस नहीं करूँ, ये तो हो ही नहीं सकता। फिर मैंने हस्बैंड को डांस करते हुए देखा, उसके बाद मैं भी आ गई करने के लिए। अब देखो कितनी सारी मस्ती। बस मेरे को एक चीज़ का अफसोस हुआ था, क्योंकि मैं भूल गई थी अपना गॉगल। मैं अपने गॉगल को बहुत मिस कर रही थी। यहाँ पे सभी लोग लगाए हुए थे। जल्दी में था ना कि हस्बैंड की तबीयत खराब हो रही थी, तो मैं जल्दी जल्दी में रख के ही घर पे भूल गई थी। बीच बीच में हस्बैंड का ले ले रही थी। पर ये ना कि हस्बैंड को भी चाहिए, फिर वहाँ पे हमें कोई शॉप ऐसी नहीं दिखी कि हम वहाँ से गॉगल खरीद सके। चलो कोई बात नहीं, हमने जैसे तैसे काम चला लिया था। यहाँ पे देखो मैंने फास्ट वीडियो कर दिए। ये मन सोचना इतनी जल्दी जल्दी डांस कर रहे थे, ऐसे आपको मतलब अगर मैं फास्ट नहीं करती तो वीडियो बहुत लंबी चली जाती थी। सब हस्बैंड के साथ हमने बहुत सारा डांस किया, बहुत सारा। यहाँ मतलब सभी लोग मतलब इतने वो थे ना, खुश थे ना, बहुत ज़्यादा खुश थे। और बाद में तो भाई ये देखो हंगामा हो गया था। डांस किया, हंगामा। और हालांकि ठंड थी, लेकिन हमने इतना डांस किया था ना, हम डांस कर करके ही गर्मी लग गई थी हमको। तो यहाँ पे देख लो कोई भी मतलब स्वेटर वगैरह नहीं पहना है। ये तो जैकेट है फैशन की वजह से, जो लड़के पहने हैं, हस्बैंड पहने हुए हैं। यहाँ पे पता नहीं कौन सा सॉन्ग चल रहा था, मैं तो भूल भी गई कि इतना ध्यान नहीं रहता ना, इतने सारे सॉन्ग चल रहे फिर इतने। और टाइम ही हो गया। अब मैं वीडियो को अब जाके मैं इसको एडिटिंग कर रही हूँ, तो मैं भूल भी आती हूँ। शायद ये तो हुस्न तेरा तौबा तौबा वो वाला सॉन्ग चल रहा था। दोनों जनी हम डांस कर रहे थे। और मेरी थी एक नीलम दीदी, वो मेरा वीडियो बना रही थी। मैंने उनको फ़ोन दे दिया था, मैं कही दीदी आप वीडियो शूट कर लो। और कोकोनट में लस्सी मिला के लुंगी डांस, हाँ सॉन्ग था। मेरे को ध्यान आ गया यहाँ पे ये वाला सॉन्ग चल रहा था। मैंने बस थोड़ी थोड़ी क्लिप मतलब शूट की हैं, जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे को खुद देखना पड़ता है ना कि कौन सा चला, मैं खुद भूल जाती हूँ। उसके बाद हल्दी का प्रोग्राम काफ़ी देखते चला। जैसे ये समझो कम से कम 2 या 2:30 पे वो हुआ था, पर 5 बजे जाके फिनिश हुआ। हमने 10 या 15 मिनट ही हम थोड़ा सा आराम किया, तो उसके बाद हम दोबारा तैयार होने लगे थे शादी के लिए। और शादी के लिए हाँ तैयार होने लगे थे। हस्बैंड फिर आ गए थे पांडा के साथ। पता नहीं क्या कर रहे थे, शायद मैंने बोला था मैं कि बिट्टो को दिखा दो, बिट्टो खुश होगी पांडा को देख के, इसलिए। देखो कितनी सारी जंपिंग कर रहा था, जो भी बोलो ना वो सब कर रहा था यहाँ पे। और यहाँ थोड़ा दूल्हा दुल्हन की फूलों की हल्दी हुई थी, उसके बाद हम भी जाके बैठ गए थे। थोड़ा सा हमने भी वीडियो शूट किया था। फिर हम जहाँ से चल दिए थे। अब ये हो रही है ये दूल्हा दुल्हन की एंट्री हल्दी के लिए। यही वाली गाड़ी है ना, यही वाली गाड़ी मिली हुई है, तो इन दोनों यही गाड़ी में दोनों की एंट्री हो रही है बाद में। फिर उसके बाद हमने डांस नहीं किया था, क्योंकि हम बहुत थक गए थे। हमको लगा अब तो थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए। बस सब लोग कर रहे थे, पर थोड़ी सी मैंने क्लिप ले ली थी। देखो लगता है ना कि कितने अच्छे से प्रोग्राम हुआ, बहुत अच्छे से। मैं हो गई थी शादी के लिए तैयार। फाइनल लुक है मेरा, आप लोगों को दिखा रही हूँ, बताना कैसी लग रही है। मेरे हस्बैंड कैसे लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं मेरे हस्बैंड, नज़र नहीं लग जाए। उसके बाद हम चलते, मैं लोकेशन दिखा रही थी आपको कि यहाँ पे मतलब देखा ये ना रूम, ये होटल में अंदर रूम थे, यहाँ पे हम रुके हुए थे। और हस्बैंड पता नहीं किसी से बात कर रहे थे। और यहाँ पे हो रही थी बारात की तैयारी, बारात की। और ये मैंने भैया दिखाए थे ना, संजू भैया, उनकी बेटी है। हम दोनों जा रहे थे। हमने सोचा कि जाके थोड़ा सा कुछ खाते पीते, पर हम खा नहीं पाए थे, हमने बाद में खाया था। उसके बाद जब बारात वगैरह हो गई थी ना, उसके बाद खाया था। हम चले तो गए थे, पर हम ऐसे फ़ोटो कराना और ये करना, हम यही करते रहे थे, हमने खाया कुछ भी नहीं था। यहाँ पे दिखा रही थी, बहुत बड़ा गार्डन था, काफ़ी बड़ा। और रूम भी थे काफ़ी। ये बाहर है, लेकिन रात को ठंड हो गई थी बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा था, पर कोई भी स्वेटर वगैरह नहीं पहना था, तो हमने भी नहीं पहने थे। पता नहीं ये क्या खा रहे हैं हस्बैंड, शायद पाव भाजी खा रहे हैं, पता नहीं क्या खा रहे हैं। हो सकता है, क्योंकि हस्बैंड को पाव भाजी बहुत ज़्यादा पसंद है। एक छोले कुलचे पसंद है, छोले कुलचे उन्होंने खाए नहीं, क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब थी इसलिए। फिर ये आ गई बारात। बारात का समय आ गया था। यहाँ पे सभी लोग थे हैं, सभी लोग देख रहे हैं। मैं सबको भूल गई, मतलब ये कौन कौन था। ये हैं भाभी, संजू भैया थे ना, उनकी वाइफ में। भाभी बहुत अच्छी है, देखो कितनी सुंदर प्यारी लग रही हैं यहाँ पे।
और बारात में देखो आपको मैं दिखाऊं, वाइट घोड़ी जो होती है ना, वाइट घोड़ी की डिमांड वो थी हैं, वो क्लिप में ज़्यादा ले नहीं पाई हूँ। यहाँ पे बहुत सारा डांस चला था पर मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया था, मैंने इतना ही किया था। फिर हम उसके बाद हम चल दिए थे भाई कि ये सब हो गया, हम चल दिए थे अंदर। ठंड ऐसी हो रही थी ना, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था और पूरे दिन हम रात को सोए भी नहीं, जैसे जाना था हमको तो भी नहीं हम सोए थे। फिर ऐसा लग रहा अब तो भाई चलो हैं। यहाँ पे मैं भी कर रही थी डांस, हस्बैंड भी कर रहे थे पर ये था ना, ये क्या बताऊँ, हस्बैंड बाय कर रहे, मैं वीडियो शूट कर रही। यहाँ पे कितनी अच्छी लोकेशन है ना, शंकर भगवान बैठे हैं जैसे मैं बहुत मानती। ये है मेरी प्यारी दीदी नीलम दीदी। और यहाँ पे हो रही है दूल्हा दूल्हा की एंट्री, दूल्हे राजा की एंट्री हो रही थी यहाँ पे। तो मैं पास में नहीं गई थी, थक गई थी, इसलिए एलईडी लगी हुई थी, मैंने वहाँ से थोड़ा शूट किया कि देख लो आप हैं। राजा महाराजाओं के ज़माने का शायद गाना चल रहा था, पता नहीं कोई नो मूवी में आया हो। वैसा ही चल रहा था, ऐसे ही सभी लोग पोशाक पहने हुए थे, यहाँ पे बैठे हुए थे। फिर हमने थोड़ा सा एंजॉय किया, मैंने हस्बैंड को बोला भूख लग रही है, उसके बाद हम कुछ खा लेते हैं। फिर हम चले गए थे खाने के लिए, क्योंकि फिर मैंने यहाँ पे ली थी पाव भाजी, क्योंकि मुझे खानी थी और मेरा मन कर रहा था पाव भाजी पे। और मैंने गुलाब जामुन खाया, ज़्यादा कुछ नहीं खाया था और बस एक प्लेट ली थी, इसमें से मैंने और हस्बैंड ने दोनों ने शेयर करके खा ली। तो यहाँ पे मैं वीडियो शूट करा दी थी, एंट्री थी ना, जैसे हम बारात से आए थे वहाँ पे एंट्री थी तो वीडियो शूट करा रही थी मैं थोड़ा सा। तो हो नहीं पाया, पर शादी वादी हो गई थी। फिर फाइनली हमने कपड़े चेंज करके सुबह हो गई थी, उसके बाद हम निकल लिए दीदी के घर पे। ये बज रहा सुबह के 5:30, पूरी रात हम सोए नहीं थे और कम से कम हमने आधा घंटा मुश्किल से आराम किया है। और सुबह के 5:30 बज रहे थे, उनकी जल्दी निकल लेते तो दीदी के घर पर दीदी से मिल लेंगे, बहन से मिल लेंगे। हस्बैंड यहाँ पे सामान रख रहे थे, सेट कर रहे थे और मैं भी खड़ी थी, उसका शूज थे मेरे हाथ में, उसका थैला लिए हुए खड़ी थी कि मैं आगे रख लूँगी, कि जगह नहीं थी। सीएनजी गाड़ी रहती है तो डिग्गी उसमें बहुत छोटी होती है, उसमें कोई सामान आता नहीं है। मैं आपको थैला दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैं दीदी के घर से मिल के आ गई हूँ आपसे। यहाँ पे मेरे जीजो हैं, मेरी सिस्टर हैं, मेरी सिस्टर के बच्चे हैं। यहाँ पे आयुष को मिस कर रही थी बहुत ज़्यादा मैं। हम जहाँ से भी चल लिए थे वहाँ का वीडियो बिल्कुल शूट नहीं करा, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं लगा, मैं मस्ती में लगी रही थी। मैं अकेली बैठी थी, मैं सोच रही थी काश आयुष होता मेरे संग। पता नहीं अब कब आना होगा, अब तो जा रही हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।